गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम एक्सरसाइज 5.3 के जो 11 क्वेश्चन से उससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए बेटा 12 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है कि देखिए फाइंड द सम, किसका सम, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, 1 से। अब ये कह रहा है कि डिविजिबल बाई 6 और कह रहा है कि वो किससे डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन किसका है बेटा, 12 का सॉल्यूशन में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा कि देखिए इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे स्टार्ट होता है। लेकिन हमें ये नहीं लेने हैं, हमें कह रहा है कि वो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो कह रहा है कि किससे डिवाइड होना चाहिए बेटा, 6 से। तो क्या होगा बेटा, 6 हो जाएगा, फिर क्या होगा 12 है, फिर क्या हो गया 18। और कह रहा है कितने पॉजिटिव इंटीजर का बेटा, 40 पॉजिटिव इंटीजर का क्या लेना है, सम लेना है। तो यहाँ देखिए a इक्वल टू तो क्या हो गया 6, d इक्वल टू a2 माइनस a1 तो 12 माइनस 6 6, फिर n इक्वल टू क्या आ गया बेटा 40 आ गया। क्लियर हो गई बात। तो Sn इक्वल टू क्या होता है बेटा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 40 बाई 2, तो S 40 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए क्या है 6 तो 12 है, n 40 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है 6। ये क्या आ गया बेटा 20 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई 6 और इसको सोल्व कर देंगे तो क्या जाएगा बेटा, ये सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर का क्या जाएगा, सम है वो 40 इंटीजर का आ जाएगा, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम आ जाएगा। ठीक है, जो किससे डिवाइड होता है बेटा 6 से। नेक्स्ट का देखिए, अगला है फाइंड द सम, किसका सम, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। कितने मल्टीपल, 15। तो इसका मतलब देखिए जिसके भी जिस नंबर के भी मल्टीपल पूछ रहा है इसका मतलब वो डिवाइड होगा। तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 8 60 24 32, ये क्या हो गए बेटा, इसके मल्टीपल्स हो गए। किसके मल्टीपल्स हो गए बेटा, 8 के मल्टीपल्स हो गए। अब कितने मल्टीपल का सम, 15 का। इसका मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसे चल रहा है। 15 तक जो मल्टीपल है उनका हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो देखिए a क्या हो गया बेटा 8, तो d भी क्या हो गया 8, n क्या हो गया बेटा 15। ठीक है, अब हम क्या यूज कर लेंगे, Sn वाला फॉर्मूला, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये सभी वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और क्या आ जाएगा बेटा S15 आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए उससे नेक्स्ट बेटा, अब देखिए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, अभी देखिए बेटा 14 का क्वेश्चन क्या है, 14 का है फाइंड, क्या फाइंड करना है, सम। किसका सम, ओड नंबर। अब देखिए ओड नंबर अपने को पता है कि किसके बीच में, 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर आए उनका सम करना है। ओड नंबर का मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या आएगा 1, क्योंकि 0 तो लेना ही नहीं और वैसे 0 ओड भी नहीं है। 1 3 5 7 और 49। क्लियर। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर आते हैं उनका सम। तो अपने को पता है 0 और 50 के बीच में पहला जो नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर 1, सेकंड नंबर 3 और लास्ट नंबर क्या आएगा बेटा 49 आएगा। ठीक है, अब यहाँ अपने पास a क्या आ गया 1, d क्या आ जाएगा 8 माइनस a1 3 माइनस 1 तो क्या आ गया 2, an इक्वल टू 49।
अब हमें देखिए सम फाइंड आउट करना है, सम निकालना है किसका, इनका। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए है कितने। तो क्या करेंगे बेटा, जब ए एन दे रखा हो, डी और ए दे रखा हो, तो क्या आएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन 49, ए एन माइनस वन, डी क्या है बेटा 2, 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। क्लियर। तो क्या आ जाएगा 49, 2n माइनस 1 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा 2n इक्वल टू 50 और n इक्वल टू क्या आ गया 50/2 मतलब 25। अब हमें ये बताना है कि 1 और 49 के बीच में कितने और नंबर है, 1 और 0 और 50 के बीच में कितने और नंबर है 25, उनका हमें सम करना है। तो Sn n/2 जब लास्ट टर्म दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। n क्या है बेटा 25, a क्या है 1 और इसको सोल्व करते हैं, ये कैलकुलेशन कर लेंगे 25 और क्या आ गया 625। ये देखिए 3 क्वेश्चन थे, इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अब देखिए 14 तक कर लिया हमने, 15 का देखिए। फिफ्टीन का दे रखा है एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, कह रहा है ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड, कह रहा है सर्टेन डेट एज फॉलो 200 रुपीज फॉर फर्स्ट डे। तो देखिए बेटा फर्स्ट डे का फाइन क्या है बेटा 200 रुपीज, सेकेंड डे का कह रहा है सेकेंड डे का फाइन क्या है बेटा 250, थर्ड डे का फाइन क्या है बेटा 300, ऐसे चल रहे हैं। अब ये कह रहा है देखिए हम थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि हमने किसी को, कह रहा है काम करने वाले को, मकान बनाने वाले को हमने क्या दिया, एक मकान बनाने के लिए दिया, और हमने उससे ये शर्त की है कि भाई अगर इतने दिन में काम पूछा गया है इतने दिन में कर दूंगा, उसको कहा गया कि भाई इतने दिन में अगर कार्य मतलब अपना जो काम पूरा है बनाने का पूरा नहीं किया तो जितने दिन डिले करेगा, एक दिन डिले करेगा तो 200, अगर 2 दिन डिले कर दिया उस काम को तो 250 रुपये लगेंगे, फर्स्ट डे का ये, सेकेंड डे ये लगेगा, थर्ड डे ये लगेगा। इसका मतलब हर दिन क्या है 50 रुपये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो अपने को पेनल्टीज हैं ये हमें ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि ये पेनल्टीज है वो किस में है बेटा एपीज में, तो ये एपी में है, तो ये क्या आ गया बेटा एपी में है, तो ये हो गया। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा 200, तो डी क्या आ जाएगा 82 माइनस A1 250 माइनस 250 आ गया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए नेक्स्ट अपना क्या है कि कितने दिन डिले हुआ है n इक्वल टू 30 डेज, तो देखिए 30 दिन, तो हमें ये बताना है कि 30 डे अगर उसने डिले किया है तो उसको कितना रुपए कह रहा है कि कम देना पड़ेगा। तो देखिए तो ये Sn मतलब पहले दिन फिर 2 दिन अगर करता तो हम इन दोनों का सम करके बता देते, हर 3 दिन अगर वो डिले करता तो इन तीनों का सम, इसलिए वो किया कितने दिन है 30 दिन किया है, तो n/2 30 डे का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n क्या है बेटा 30/2, 2 इंटू 200 n 30 माइनस 1, डी क्या है बेटा 50, ये क्या आ गया बेटा 50, 400 ये क्या आ गया 29 मल्टीप्लाई 50, और इसको कह रहा है कि सोल्व कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 30 दिन का जो कैलकुलेशन करेंगे, सीट पे मैंने डाल रखा है, तो ये 30 दिन का क्या आ जाएगा जो डिले हुआ है उसका चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। उससे नेक्स्ट देखिए 16 का, तो देखिए 16 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, 16 का दे रखा है कि ए सम ऑफ 700, तो देखिए टोटल अमाउंट हमें क्या दे रखा है बेटा 700 रुपीज, कह रहा है यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेज, 700 को कह रहा है कि 7 कैश प्राइजेज, 7 कैश प्राइज में कह रहा है बांटना है, ओरल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ईच प्राइज
कह रहा है लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइस। अब ये कहा गया कि हमारे पास 700 रुपीज है और वो कह रहा है 7 स्टूडेंट को ही सॉरी कह रहा है 7 मतलब प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करनी है 700 में 7 ही, लेकिन सभी को इक्वल नहीं। अब इक्वल नहीं तो कैसे, कह रहा है कि मान लीजिए हमने सोचा थोड़ी देर के लिए कि भाई पहले बच्चे को हमने 100 रुपये दे दी तो दूसरे बच्चे को उससे 20 रुपये कम देने हैं, दूसरे को कितने 80 रुपये, तीसरे को कह रहा है 20 रुपये कम, मतलब हर बच्चे को जितना मिल रहा है उससे पहले वाले से 20 कम। तो इसका मतलब देखिए n का वैल्यू प्राइजेज कितनी है 7, तो n का वैल्यू तो क्या हो गया 7। फिर कह रहा है कि लेट फर्स्ट प्राइज बी ₹X। हमने कहा कि फर्स्ट प्राइज की कॉस्ट क्या है, मतलब फर्स्ट प्राइज X रुपए की है, तो सेकंड प्राइस क्या होगी बेटा, सेकंड प्राइस क्या होगी बेटा X माइनस विल बी X माइनस 20 रुपीज, ठीक है। और थर्ड क्या हो जाएगी X 20 पहले से और 20 और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 40, फिर क्या हो जाएगी X माइनस 60, ऐसे चलेगी। अब देखिए हमारे पास ये क्या है SN क्या है हमारे पास 700, 7 कैश प्राइजेज है तो n का वैल्यू क्या है 7। फर्स्ट प्राइज मतलब A क्या है बेटा X और D क्या है A2 माइनस A1, तो मतलब X माइनस 20 माइनस X तो माइनस 20। कभी ये मत कर देना सीधा कि 20 हो गया। अब हमें देखिए SN दे रखा है तो SN का फॉर्मूला क्या है n/2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, क्लियर। SN का वैल्यू क्या है बेटा 700, n का वैल्यू 7/2, 2 इंटू A का वैल्यू X तो 2X प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1 इंटू में क्या है माइनस 20, ये क्या आ जाएगा देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, 100 इक्वल टू 1/2, 2X ये क्या है 6 तो माइनस 120, 100 इसमें क्या आ गया बेटा, कभी कैंसिल क्यों मत कर देना, ब्रैकेट में पहले क्या आएगा पूरे में कॉमन आएगा, 2 कॉमन लिया तो X माइनस 60, तो 100 X माइनस 60 इधर ट्रांसपोज होगा प्लस 60 इक्वल टू X इक्वल टू क्या आ गया बेटा 160 आ गया, X का वैल्यू क्या आ गया 160, X हमने क्या लेट किया फर्स्ट प्राइस, तो सो फर्स्ट प्राइस B is 160 रुपीज, सेकंड प्राइस क्या होगी बेटा 160 माइनस 20 140, थर्ड प्राइस क्या होगी बेटा 140 माइनस 20 120, फोर्थ प्राइस क्या होगी बेटा 120 माइनस 20 100 रुपीज। इस तरह से हम 7 कैश प्राइजेज 20, इसमें अब 20 माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना था। क्लियर हो गया होगा सभी को। उससे नेक्स्ट देखिए 17 का क्वेश्चन। सेवनटीन का क्या दे रखा है कि एक स्कूल दे रखी है। अब अपने को पता है कि सभी स्कूल में क्या है, देखिए 17 ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड, ये थर्ड क्लास, इस तरह से कह रहा है कि वो स्कूल 12 मतलब 12 तक क्लास, मतलब स्कूल 12 तक है। अब ये कह रहा है कि इसके है ना सेक्शन सभी के कितने कितने हैं 3, ठीक है। सभी क्लास हैं, फर्स्ट क्लास है उसके भी 3 सेक्शन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, इन ए स्कूल, एक स्कूल स्टूडेंट को वो प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल ऑफ रिड्यूस एयर पोल्यूशन। कह रहा है स्कूल में ये डिसाइड किया गया है कि उसके चारों ओर क्या लगाना है बेटा, प्लांटिंग पेड़ लगाने हैं। इट वाज डिसाइडेड नंबर ऑफ ट्री, और ये डिसाइड किया गया है कि भाई कौन सी क्लास कितने पेड़ लगाएगी। ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास will be same as class in they are studying. Section of class 1 will be 1 tree, section of second class will
plant 2 tree. So till कह रहा है class there are 3 section of each class. How many tree will be planted by the student? अब ये कहा गया कि जिस क्लास का जितना नंबर है वो उतने ही पेड़ लगाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्लास का क्या नंबर है 1, तो कितने पेड़ लगाएगा 1 लगाएगा। तो देखिए सेक्शन कितने हैं 3 हैं, तो इसका मतलब प्लांट नंबर ऑफ प्लांट कितने प्लांट लगाएगा बेटा 3 into 1 3 प्लांट लगाएगा। फिर कह रहा है कि इसका क्या है 2 नंबर है, सेकंड क्लास का 2 नंबर है। तो देखिए प्रत्येक सेक्शन ईच सेक्शन क्या क्या लगाएगा 3 पेड़, तो कितने 2 पेड़ लगाए, कितने हो गए 6। फिर ये क्या हो गया 3 9, इस तरह से क्या होगा 3 4 12, इस तरह से चलता रहेगा। और फिर क्या आ गया 3 into 12 36। ये कह रहा है कि अब हमने ऑब्जर्व किया जो नंबर ऑफ प्लांट हैं, जो हमने क्या किया है बेटा इनको कह रहा है प्लांटिंग किया है, तो ये कह रहा है किस में है बेटा एपी में है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 6 9 3 3 क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अब हमें कह रहा है कि देखिए क्या एपी बन गई 3 6 9 12 और 36 एंड अब देखिए ए का वैल्यू हमें बताना है टोटल पेड़ मतलब प्लांट कितने लगाए गए। तो देखिए मतलब कि यहाँ से यहाँ तक सम क्या है, तो क्या आ जाएगा ए का वैल्यू ये है, एन का वैल्यू क्या है बेटा 12 है, ए एन का वैल्यू क्या है बेटा 36। क्लियर? तो एस एन एन बाई 2 ए प्लस ए एन एस एन, तो इसका मतलब एस कितना है 12 एन 12 बाई 2, ए क्या है 3, ए एन 36 और ये क्या कर देंगे बेटा 6 into 39, ये सोल्व कर देंगे एस 12 तो ये क्या जाएगा 9 6 या 54 6 3 जा 18 और क्या जाएगा 3, तो ये क्या जाएगा 234। तो देखिए फिर से देखिए ये कह रहा है कि एक स्कूल में ये डिसाइड किया गया कि एक स्कूल है जिसमें कह रहा है सभी क्लासेज हैं, जितनी भी क्लासेज हैं उनके सभी के सेक्शन कितने कितने हैं बेटा 3 3 हैं। और ये डिसाइड किया गया कि जो क्लास फर्स्ट क्लास है 1 नंबर है तो एक सेक्शन एक ही पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास है उसका एक सेक्शन नंबर 2 है तो 2 ही पेड़ लगाएगा। इसका मतलब देखिए एक पेड़ एक सेक्शन लगाएगा, 3 सेक्शन है तो कितने पेड़ लगाएंगे 3। नंबर 2 है तो सेक्शन क्या है 3 तो एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन है तो 6। इस तरह से हमारे पास ये जो आएगा नंबर ऑफ ट्री ये क्या बन जाएगा एपी, फर्स्ट क्लास के द्वारा ये लगे सेकंड के, इनका क्या निकालना है सम। तो ये किस में है एपी में, एपी में है तो ये देखिए इसे एपी का सम निकालना है तो हमारे को क्या है ए दे रखा है ए एन दे रखा है, एन की वैल्यू है। इस तरह से हम क्या कर लेंगे बेटा इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखिए बेटा 18 का देखिए 18 का क्या दे रखा है, कह रहा है एक स्पील इज मेड अप, कह रहा है एक स्पील दे रखी है। देखिए ये दे रखी है। अब क्या कर रहा है कि इसकी रेडियस ये दे रखी है 0.5, ये सेमी सर्कल यहां से यहां तक हमने L1 कहा। फिर कह रहा है कि ये है ना जो ये इसको हमने कहा क्या कहा बेटा ये है 1.0 सेंटीमीटर और इसको हमने कहा L2। फिर यहाँ से ये क्या है बेटा L3 और इसकी रेडियस क्या है बेटा 1.5 सेंटीमीटर। फिर ये क्या है बेटा यहाँ से यहाँ L4 और इसकी रेडियस क्या है बेटा 2.0। इस तरह से ये देखिए कितने बेटा सेमी सर्कल है 12। अब अपने को क्या बताना है कि कह रहा है कि लेंथ बतानी है कि 12 है, कह रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ सच स्पील मेड अप 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल। तो इसका मतलब सेमी सर्कल एन, सेमी सर्कल क्या दे रखे हैं बेटा सेमी सर्कल कितने दे रखे हैं 13। अब यहाँ अपने बात आती है कि अपने को क्या करना है बेटा, यहाँ देखिए ये देखना है क्या कि
हमें ये बताना है कि 13 सेमी सर्कल को बनाने के लिए कितना वायर हमें जरूरत पड़ी, या टोटल लेंथ ऑफ वायर कह रहा है मैडम 13 सेमी सर्कल, मतलब 13 सेमी सर्कल बनाने के लिए हमें कितना वायर चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, और इस तरह से इनकी क्या है बेटा रेडियस है ना अलग अलग है, देखिए कैसे। तो देखिए ये है ना, ये क्या है सेमी सर्कल, क्या है सेमी सर्कल। तो हमें पता है क्या, वी नो दैट circumference of semicircle क्या है बेटा, पाई आर यूनिट्स। तो देखिए हमने फर्स्ट सेमी सर्कल की L1, इसकी लेंथ हमने क्या बता दी सर्कमफेरेंस, तो ये क्या आ जाएगा पाई, R1 क्या बेटा 0.5, तो 0.5 पाई सेंटीमीटर। L2 क्या है बेटा, इसकी रेडियस क्या है 1, तो पाई इंटू 1.0 पाई सेंटीमीटर। फिर क्या है बेटा L3 क्या आएगा बेटा, पाई इंटू क्या आ जाएगा 1.5, तो क्या आ जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये जो हमने ऑब्जर्व किया 0.5 पाई, फिर क्या है बेटा 1.0 पाई, 1.5 पाई, ये किस में है बेटा, एपी में है। ऑब्जर्व किया कि किस में है, एपी में। A क्या है 0.5 पाई। अब देखिए D क्या आएगा, A2 माइनस A1, 1.0 पाई 0.5 पाई, तो क्या आ गया 0.5 पाई आ गया। क्लियर हो गया। अब यहां देखिए n इक्वल टू क्या है 13, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, Sn, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n 13/2 2 इंटू a 2 इंटू 0.5 पाई प्लस n 13 माइनस 1, और d क्या है बेटा 0.5 पाई। क्लियर। यहां अब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 13/2, 2 को इससे करेंगे तो क्या आ गया 1.0 पाई, फिर प्लस ये क्या 12 है 6.0 पाई, फिर क्या आएगा देखिए 13/2 7.0 पाई, 13/2 7 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और क्या आ जाएगा बेटा 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और 3 कैरी, तो क्या आ गया 143 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें 13 सेमी सर्कल इस तरह से बनाने के लिए कितना वायर चाहिएगा बेटा 143 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा सभी को। नहीं भी है तो फिर से जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको वापस करके फिर समझा। ठीक है। अब उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 19 का क्या दे रखा है, 19 का दे रखा है 200 लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितने दे रखे हैं बेटा 200, टोटल नंबर ऑफ लॉक्स हमें दे रखे हैं 200। अब 200 लॉक्स दे रखे हैं तो इसमें हमें देखिए आगे क्या कह रहा है, इनको कैसे जचाया गया कि कह रहा है देखिए बुक में दे रखा है फर्स्ट रो, नीचे से जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में लॉक्स कितने हैं बेटा 20, सेकंड रो में कितने हैं बेटा 19, थर्ड रो में क्या है बेटा 18, 20, 19, 18 इस तरह से दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि क्या हाउ मैनी रो आर द 200 लॉक्स, कह रहा है 200 लॉक्स में कितनी, कह रहा है क्या बनेंगे बेटा बॉटम से रो, तो हाउ मैनी रो आर देयर 200 लॉक्स प्लेस एंड हाउ मैनी लॉक्स आर देयर इन टॉप रो। ये कह रहा है कि हमारे पास लॉक्स मतलब लट्ठे हैं ना, जो अपने गांव में रहते हैं लट्ठे, जैसे हम लकड़ी काट लेते हैं गोल गोल जो बन जाते हैं, उनको कह रहा है उस तरह के। तो अब ये क्या कह रहा है बेटा,
यहां अपने पास क्या आया है कि टोटल 200 लॉग्स हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्या, ये कह रहा है कि 200 लॉग्स फर्स्ट रो में, ये सेकंड रो में, ये तो कह रहा है 200 लॉग से कितनी तो रो बन जाएगी, ठीक है। और कह रहा है कि जो लास्ट रो जो ऊपर रहेगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए ए क्या दे रखा है 20, तो डी क्या आएगा A2 माइनस A1, 19 माइनस 20 माइनस 1, क्लियर। और Sn 200, तो ये क्या आ जाएगा देखिए Sn n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn 700 सॉरी 200 n बाई 2 n है नहीं हमारे पास, 2 इंटू ए 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1, n हमारे पास है नहीं, और d का वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास माइनस 1। 200, अब ये क्या आ जाएगा बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n फिर क्या आ जाएगा बेटा 40 माइनस n, फिर क्या आ जाएगा बेटा, पर इसको सोल्व कर दो, देखो फिर नहीं आएगा तुम्हारे सामने, 40 माइनस n प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा देखिए। अब इसको ओपन करिए 200 बाई 1, ये क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 400, ये इससे होगा तो 1 से होगा तो सेम 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n। अब ये सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इधर ले आएंगे n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गया। ये इक्वेशन कैसा है हमारे पास देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 25 है माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 16 n माइनस 25 इक्वल टू 0, क्लियर। यहाँ अपने पास देखिए n माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तो 25 आ जाएगा और एक आ जाएगा 16। अब हमारे पास कह रहा है कि नंबर ऑफ रो क्या है, 25 भी हो सकती है 16 भी। अब हमें ये देखेंगे कि इनमें है कौन सी, में नंबर ऑफ रो है कितनी होंगी वो देखिए। अब देखिए नाउ इफ a इक्वल टू 20, d इक्वल टू माइनस 1 और n इक्वल टू 25, तो देखिए हम ये बताएंगे कि 25 जो रो है उसमें लट्ठे कितने, मतलब वो कितने लॉग्स हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 25, a का वैल्यू 20 प्लस 25 माइनस 1 तो 20 24 माइनस ये होगा 20, इसका मतलब n टर्म तो क्या बता दिया -4, मतलब 25 जो रो है 25th जो रो है उसमें कह रहा है -4 लॉग्स है, इसका मतलब लॉग्स कभी माइनस में नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लट्ठे वो माइनस में नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट नाउ अब इसको अब सोल्व करके दिखाएंगे। इफ a इक्वल टू 20, d इक्वल टू -1 और n इक्वल टू क्या है 16, तो क्या आ जाएगा an, यहाँ क्या आ जाएगा इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये 16 प्लस 16 माइनस 1 तो ये क्या आ गया 20 माइनस 15, तो ये क्या आ गया 5। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी बेटा 16, और उसमें नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो में कितने लॉग्स होंगे बेटा 5 होंगे। समझ में आ गया होगा। उससे नेक्स्ट देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या है कि स्पीड से इसलिए बढ़ाते हैं कि भाई ये क्या है कि इनके जो क्वेश्चन कम ही शॉर्ट हो पाते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाती है। अब यहाँ देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आगे तुम उसको स्वयं को करना है। यहाँ अपने पास देखिए क्या दे रखा है,
ये दे रखा है, यहाँ कोई एक बुकेट है, ये डिस्टेंस है 5 मीटर, ये है बेटा 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। अब ये क्या कह रहा है, देखिए कोई लड़की है, अब यहां से देखिए कह रहा है कि यहाँ फर्स्ट पेटाटो है, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, इस तरह से पेटाटो रखे। और इस लड़की को ये कहा गया क्या कि तेरे को क्या करना है बेटा, ये पेटाटो इस बुकेट में डालना है, ठीक है। यहाँ से कोई लड़की चलेगी, यूं जाएगी फिर यूं आएगी, तो डिस्टेंस कह रहा है कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए गर्ल टिका फर्स्ट पेटाटो। फर्स्ट पेटाटो को कह रहा है डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी गर्ल के द्वारा फर्स्ट पेटाटो को उठाने के लिए। तो क्या होगा बेटा, यहां से और यहां की डिस्टेंस देखिए, ये यूं गई और यूं आई, तो कितनी हो गई, 5 थी तो क्या हो गई 10। और सेकंड पेटाटो के लिए देखिए यहां से ये यूं गई तो कितना होगा 8, 5 और 3 8, और फिर वापस आई तो क्या हो गया बेटा 16 मीटर। थर्ड पेटाटो के लिए क्या आएगा बेटा, थर्ड के लिए देखिए यहाँ से यही हो गई 5 + 3 + 3 क्या हो गया 11 और वापस आई 11 22 मीटर। तो हमने वी कैन ऑब्जर्व है, कह रहा है डिस्टेंसेस, कह रहा है क्या है बेटा आर इन एपी, ये सभी क्या है एपी में है, एपी में है। तो क्या पूछ रहा है कितने पेटाटो डालने हैं बेटा, कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कैपेसिटर हैज रन, और कह रहा है 10 पेटाटो, मतलब कितने पेटाटो उठाने 10, इस तरह से रखे वो 10 3 मीटर की डिस्टेंस पर। ए का वैल्यू तो हो गया 10 मतलब फर्स्ट टर्म, डी का वैल्यू क्या हो गया बेटा 8 - A1 16 - 10 तो 6 हो गया। अब ये क्या कह रहा है बेटा, इस तरह से ये क्या हो जाएगा बेटा क्या है 10 ही है ना, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। अब देखिए बेटा यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा कि n = क्या है बेटा 10, तो क्या वैल्यू कर देंगे Sn वाला फॉर्मूला यूज कर दो 2a + n - 1 × d, और क्या आ जाएगी बेटा वो डिस्टेंस आ जाएगी। ये सोल्व कर लेना, तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज क्या हो गई बेटा, ये चैप्टर भी क्या हो गया बेटा खत्म हो गया। और हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके।